सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए जहाँ पे आप देखेंगे भारत के दो मुसलमान आपस में भिड़ गए। एक तरफ आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अलाई खान को, जिसके सामने होगा हाजी नाजिम खान, और इन दोनों के बीच में हुई एक दमदार बहस। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। को समझना चाहिए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता और बहुत ही दबंग नेता, जो 2025 और 24 में कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल कुरानिक हो जाएगा, इस्लामिक हो जाएगा, जो इस्लाम में पैदा होता है वो सौभाग्यशाली होता है, जो हिंदू में पैदा होता है वो दुर्भाग्यशाली होता है। उनकी बड़ी बेटी दुबई में फंसी हुई थी, उम्रा करने के लिए गई थी। तो उनकी बड़ी बेटी को कलकत्ता एयरपोर्ट तक पहुंचाने वाला कौन? यही केंद्र सरकार, मोदी की सरकार। और ये फरहाद हकीम, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जो ममता बनर्जी के बगल में खड़े होकर के मोदी को कोसते नहीं है। लेकिन उनकी बड़ी बेटी को दुबई से सुरक्षित पूरी प्रोटेक्शन के साथ कलकत्ता एयरपोर्ट में उन्होंने तस्वीरें भी डाली हैं अपने एक हैंडल पर। और उस वक्त वो कह रही है कि देश की सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे सुरक्षित यहाँ पहुंचा दिया गया। अब आती है दूसरी बात कि जो कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाठ पूजा कर रहा है, जो कोई भी इजराइल के झंडे के साथ खड़ा है, वो एटलीस्ट भारत के टुकड़े करने का नारा नहीं लगा रहा है, वो एटलीस्ट प्रोटेस्ट करके अफरा तफरी का माहौल नहीं मचा रहा है, वो एटलीस्ट किसी भी तरीके का असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी तथ्य को बढ़ावा नहीं दे रहा है। लेकिन आप सोचिए कि मोदी शाह तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये मानसिकता सोचिए। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देंगे। तो ये सारी मानसिकता इस बात को दर्शाती और बताती है कि कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो पाकिस्तान और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग पर पल रहे हैं। अब अभी देखिए कि यहाँ तो आज का ही गैजेट आया है, आज का ही न्यूज है कि यूएई, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने आपस में एक ट्रीटी साइन किया है कि जो कुछ होगा एक साथ होगा और ईरान के खिलाफ होगा। तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलो, क्यों नहीं बोल पा रहे हो? हमें आपत्ति इस बात से है कि आपको खमनेई को पूजनीय समझना है, खमनेई को आपको आका समझना है, खमनेई को आपको पैगंबर मोहम्मद का दर्जा दे देना है। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन घर के अंदर करो ना। आप भारत देश की अफरा तफरी क्यों मचा रहे हो? आज मेरे अब्बा का इंतकाल हो जाए, मैं पूरे भारत को नाक पे चढ़ा लूं, मैं पूरे भारत को अपने सिर पे चढ़ा लूं? ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जो ग्रीफ करना है, आपको जो मातम करना है, वो आप अपने घर के अंदर करो। और आप देश के प्रधानमंत्री पर ये प्रेशर नहीं बना सकते हो कि आप जंग रुकवा दीजिए। अरे भैया, जब जंग रुकवाते हैं प्रधानमंत्री तो पौपा जंग रुकवा दिए, पौपा जंग रुकवा दिए, ये वाला ट्रोल होता है। और जब देश के प्रधानमंत्री किसी जियोपॉलिटिकल वजह से जो खामोश रहते हैं, तो भाई क्यों खामोश है? भाई जिस हिसाब से लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ है, मुझे तो लगता है कि मुहर्रम में भी ये लोग मातम करने के लिए ऐसे नहीं निकलते थे जिस हिसाब से निकले हैं। एंड दिस इज वेरी अनपार्डनेबल, दिस इज वेरी अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, हाजी नाजिर। हाँ आदित्य जी, देखिए मुझे नाज़िया इलाही जी की बाकी बातें तो सही है, मगर एक बात तो मुझे बड़ी आपत्ति हुई और मेरी आपत्ति दर्ज कराना जरूरी है। देखिए, इन्होंने खामनी साहब को जो बराबर का दर्जा पैगंबर इस्लाम से दिया, इन्होंने कहा, तो मुझे ये आपत्ति है, पैगंबर इस्लाम के बराबर मर्तबा कोई नहीं ले सकता पैगंबर इस्लाम के। तो इसलिए इनको अपने इन अल्फाजों को वापसी लेना चाहिए। और रही बात यह कि जिस तरीके से अब इन्होंने कहा कि भारत के अंदर अगर कोई इजराइल के झंडे लेकर चलता है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर ये मान के चलिए, अगर कोई मुस्लिम समुदाय अगर किसी दूसरे मुल्क, दहशतगर्द मुल्क का अगर झंडा उठा ले तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। अब मैं तो ये कहता हूँ, हमारे अपने देश का झंडा है तिरंगा, उसको लेकर चले, कहीं पे भी लेकर चले, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो। दूसरे मुल्क के झंडे से हम लोगों को फायदा क्या है? क्यों उठाएं दूसरे के झंडे? हम तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आन बान शान, हमारा जो तिरंगा, हम तो उसे ही लेके चलेंगे। एक सेकेंड, आपके सुनने में हाजी नाजिम जी थोड़ा सा फर्क रह गया। एक तो उन्होंने दोनों को पैगंबर साहब को इक्वेट नहीं किया। नहीं, बिल्कुल आप दोबारा सुनना जो नाज़िया इलाही जी ने कहा। नहीं, नाज़िया इलाही आपने क्या कहा? चलिए मैं नाज़िया इलाही से पूछ लेती हूँ, आपके सामने। बनाना चाहते हैं
और शिया मुसलमान जो है वो खमनेई को अपना आका ही समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, जैसे हम सुन्नी मुसलमान पैगंबर मोहम्मद को अपना आका समझते हैं। तो अगर कोई समझना चाहता है तो आप भी कोई नहीं होते हाजी नाजिम उसको रोकने वाले, आप भी कोई नहीं होते। खमनेई को अगर कोई पूजनीय समझ रहा है, समुदाय फिरका, हमारे हमारे 72 फिरकों में अगर कोई एक फिरका खमनेई को अगर पूजनीय समझ रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते। अब जैसे हम लोग मजार नहीं जाते, हमारे लिए मजार अनपैर्डनेबल सिन है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जाते हैं। अब जैसे हम लोग इमामबाड़ा नहीं जाते हैं, लेकिन शिया मुसलमान के लिए इमामबाड़ा ही सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल रखने वाला और पवित्र जगह जो है वो इमामबाड़ा है। तो 72 फिरकों के सोच विचार अलग होते हैं, और अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो आप भी उसको नहीं रोक सकते हैं। तो आप उसको अलग कॉन्ट्रडिक्शन में मत लेकर जाइए। दूसरी बात मैंने कही कि इजराइल का झंडा अगर कोई पकड़ना चाहता है और वो अपने घर के अंदर है तो उसमें कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है। आपको जो आदित्य जी मैं वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जो हमारे अपने भारतीय लोग जो थे इजराइल का झंडा लेकर किस तरीके से चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं अगर वो इजराइल का झंडा उठा सकते तो हमारा तिरंगा लेकर क्यों नहीं चल सकते? अरे क्या इजराइल आपको क्या चीज दे रहा है जो आप इजराइल का झंडा भी, इजराइल की तारीफें भी कर रहे हैं, लेकिन जो भारत आपको खाने के लिए दे रहा, जो भारत आपके पूर्वजों के साथ साथ आपकी परवरिश कर रहा, उस भारत के तिरंगे को उठाने में शर्म कर लेते हैं। झंडा भी उठाते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं, भारत माता की जय भी बोलते हैं, हर हर महादेव भी बोलते हैं, और 22 करोड़ से अधिकतर मुसलमानों नहीं देखिए नाजिया जी, देखिए आप उनको सेफ जोन में मत डालिए। नाजिया जी आप उन लोगों को सेफ जोन में मत डालिए। देखिए अगर कोई मेरे भारत के तिरंगे को लेकर चलता है तो हाजी नाजिम खान बड़ा फक्र महसूस करता है, लेकिन अगर वो मेरे भारत के तिरंगे की जगह अगर दूसरे मुल्क का अगर झंडा लेकर चलेगा तो हम लोगों को दिक्कत होगी। भारतीय लोगों को सिर्फ एक ही है जो हमारा तिरंगा, उसी को साथ लेकर चलना है इंशाल्लाह। तो हाजी नाजिम मैं आपसे क्या कह रही हूँ, तो आपको दिक्कत हो रही है खमेनी साहब के लिए जो लोग निकल के आ रहे हैं बड़ी संख्या में सड़कों पर, आपको दिक्कत हो रही है? क्योंकि वो भारत की आइडेंटिटी, तो भारत का झंडा लेके तो नहीं आ रहे, वो तो नहीं आ रहे। आदित्य जी देखिए झंडा लेके निकले हैं। आदित्य जी ये बता दीजिए क्या भारत का संविधान प्रोटेस्ट करने के लिए मना करता है किसी भी समुदाय को? आर्ग्यूमेंट ही नहीं दिया है आपने, ये आर्ग्यूमेंट दिया है सर। मैंने तो ये कहा ही नहीं एक भी बार कि भाई उनको राइट नहीं है। और दूसरी बात आप लीजिए, आपने इतनी देर से बातचीत की, आपने कहीं सुना मुझे ये कहते हुए कि कैसे निकल रहा है? मैंने आप सुन लीजिए, देखिए आदित्य जी अब बात पूरी हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि भाई वो जिस तरीके से अपने सड़कों पर चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना चाहिए, प्रशासन को उनको परमिशन, वो जाए प्रशासन से परमिशन लेके भी हमें यहाँ प्रोटेस्ट करना, जैसे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था उसी तरीके से अगर कहीं पे भी अगर आपको प्रोटेस्ट करना तो परमिशन लीजिए। लेकिन अगर ये कह देना कि भी देखिए सड़कें जाम होती हैं, सड़कों को ये कर रहे हैं, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ आदित्य जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ भाई हम सब भारतीय हैं, भारत की सौहार्द बनाने की सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं बोल रही सर, आप ऐसे मत प्लीज चीजों को मिक्सअप मत कीजिए। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, देखिए मैं तो सौहार्द बनाने की बात कर रहा हूँ। सुनिए देखिए मैं ना पॉइंट याद रखती हूँ। आपने ये कहा कि इजराइल का झंडा लेकर निकल रहे हैं, एक सेकेंड, इजराइल का नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज के लिए जाना मुझे, नमाज के लिए जाना। बस मैं क्लोज करूंगी, बस 1 मिनट दीजिए आप, क्योंकि मैं आपके पीछे आपकी कोई बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो उचित नहीं होगा, ठीक है? आपने ये कहा कि इजराइल का झंडा लेके जो निकल रहा है वो गलत बात है, ठीक है? यही कहा ना आपने कि भैया उसने भारत का तिरंगा क्यों नहीं लिया, उसने इजराइल का झंडा क्यों लिया, यही कहा ना आपने। तो मैंने आपसे पलट के ये सवाल पूछा कि उसको ये अधिकार नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन खामेनी जी के जो प्रोटेस्ट, जो मातम मनाने निकले उनको ये अधिकार है, तो वहां आप कहते हैं कि वहां पे प्रोटेस्ट का अधिकार है। पर अगर इजराइल का झंडा लेके, जो कि आप कह रहे हैं, मैंने तो जी सर वो वीडियो देखा नहीं तो मैं तो जानती नहीं, तो मैं दिखा देता हूँ भारत के खिलाफ बोल रहा है सर? क्या वो भारत की कब्र खोदने की बात कर रहा है? क्या वो ये कह रहा है कि भारत सत्यानाश हो जाए भारत का, या वो भारत के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ कह रहा है क्या ऐसा? भारत के खिलाफ कोई बात कह रहा है वो? हाँ आदित्य जी देखिए मैं तो एक चीज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, देखिए देखो इजराइल के साथ चलिए, हाँ मैं कर नहीं सकती सर, और दूसरी बात, ओके देखिए अब जिस तरीके की यहाँ पे बात हो रही है तो देखिए मैं ये कहना हाँ सुन लीजिए नाजिया जी, मैं ये भारत का झंडा है इस वीडियो में, देखिए ऊंचे सिर्फ एक झंडा, हजारों यानी कि कितने सारे झंडों में सिर्फ एक ही झंडा,
मैं वो इस बात को, मुझे जहां आपत्ति होगी मैं करूंगा। और रही बात, हाँ सुन लीजिए, अरे अब सुन तो लीजिए, अरे जो सुन लीजिए, अगर जो भारत के टुकड़े करने की बात कहता है आदित्य जी, हम उसके खिलाफ खड़े। जो भारत को तोड़ने की बात करता है, भारत का मुसलमान उसके खिलाफ खड़ा है। और देखिए, भारत हमारा भारत है, भारत के ना कोई टुकड़े कर सकता है, ना भारत को कोई तोड़ सकता है। भारत पूरी दुनिया से ज्यादा खूबसूरत, भारत से ज्यादा कोई मुल्क हो नहीं सकता। ठीक है सर, आप जाएं, आप नमाज पढ़े, मैं आपको नहीं रोकूंगी, आपकी फेथ के बीच मैं आऊंगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की। नाजिया इलाही, अब आपका कमेंट, क्योंकि वो जा रहे हैं इस डिस्कशन से, तो मैं आपसे ये चाहती हूं कि ये जो पूरा डिस्कशन हमने किया, इसमें इसका अगर मैं आपसे कहूं कि आपका क्लोजिंग कमेंट क्या है इसके ऊपर। ये तो फैक्ट है कि भाई सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वो अधिकार तो आप नहीं छीन सकते, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। लेकिन डर का विषय तो है, क्योंकि जिस हिसाब से मुसलमान निकले हैं खमनेई के समर्थन में, ये एक डर का विषय है। दूसरी बात है कि जाहिर सी बात है कि किसी को प्रोटेस्ट करने से मना नहीं किया जा सकता, ये उनका फंडामेंटल और डेमोक्रेटिक राइट है जो संविधान देता है और हमारे भारत देश का संविधान देता है। लेकिन किसी भी प्रोटेस्ट में आप देश विरोधी का अगर नारा लगाते हैं या देश विरोधी आप काम करते हैं, बातें करते हैं, वो या बातें करते हैं, तो फिर आपको तो डाउटफुल और यूएपीए एक्ट के लिया ही जाएगा। तीसरी बात आती है कि ईरान में जो हमारे भारत की जो बच्चियां फंसी हुई हैं, वो वीडियो बना रही हैं कि मोदी जी हमें बुला लो, वो मुसलमान है। और भारत में जो मुसलमान बेटियां हैं वो कह रही हैं मोदी जी हमको ईरान भेज दो, हम डोनाल्ड ट्रंप का सीना चीर करके फाड़ करके खा जाएंगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज कौन है, या ये लोग सब कंफ्यूज करके 120 करोड़ को कंफ्यूज करके अपना काम कर लेना चाहते हैं। आज हाजी नाजिम ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही बैलेंस बात कही है, लेकिन क्या ये सारी बातें उन्होंने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में कहा है? क्या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हाजी नाजिम की बात को अग्री करता है? ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु भी है, और ये बहुत लंबा डिस्कशन है और इस पर बात होनी भी चाहिए, क्योंकि हाजी नाजिम ने बहुत सेंसिबल बातें की। आज उन्होंने सेंसिबल बात कही, लेकिन सवाल फिर भी हैं, क्योंकि जब आप भीड़ देखते हैं, जब आप लोगों को इस तरह से सड़कों पर देखते हैं, जब वो ये कहते हैं हमें मातम नहीं बनाने दिया जा रहा, और प्रशासन ये कहता है कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खतरा है, लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में, मैं क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से लगातार बात कर रही हूँ, वो बता रहे थे बड़ी संख्या में लोग मारे गए, प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं। तो अरे भाई, आपकी जान बचाने के लिए प्रशासन कोई डिसीजन ले रहा है, शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन कोई डिसीजन ले रहा है, तो आप उस डिसीजन को रिस्पेक्ट कीजिए, उस धर्म के चश्मे से मत देखिए। और आपकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं है, तो आप क्यों प्रशासन के साथ या प्रशासन के हर फैसले को क्वेश्चन के दायरे में लेकर आना चाहते हैं, सवाल के दायरे में लेकर आना चाहते हैं? कुल मिलाकर पॉइंट उतना है। लेकिन नाजिया, थैंक यू सो मच। अगर आपका क्लोजिंग कमेंट है तो आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं तो आप ऐड करें, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे टाइम दिया और इस डिस्कशन में बहुत सारी चीजें जो थी, जो व्यू पॉइंट है, वो आपने क्लियर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री राम। दोस्तों, सांप को जितना मर्जी दूध पिला दो, मौका मिलते ही वो डस ही लेता है। वैसे कुछ हाल है भारत में रह रहे मौलवी और मौलानाओं का कि कैमरे पे तो कुछ और होते हैं पर कैमरे के पीछे कुछ और ऐसे कुछ किया इस हाजी ने। पहले तो ये बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था, पर जैसे नाम आया इजराइल का तो इसने अपना दोगलापन जो है वो जाहिर कर दिया। मैं इसको इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि भारत में जो लोग भी इजराइल के झंडा लेके चलते हैं, उनके दिल में पहले तिरंगा होता है, वो अहमियत हमेशा भारत देश के झंडे को देते हैं। और दूसरी ओर जितने भी फिलिस्तीनी और यहाँ पे ईरान का सपोर्ट करते हैं, उनकी मानसिकता हम जानते हैं। और आपने इस हाजी का दोगलापन देखा, कैसे इसने बोला कि भारत में इजराइल का झंडा ले जाना वो गैर कानूनी या गलत होना चाहिए, पर दूसरी ओर अगर कोई फिलिस्तीन या ईरान का झंडा लेता है वो इसके हिसाब से बिल्कुल सही है। पर आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और नाजिया इलाही खान ने जिसको दमदार जवाब दिया वो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।